अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो तो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको बता दिया है कौन सी सूरा आप पढ़ सकते हैं उसकी मन्नत मांगने, और उसकी मन्नत मांगने से क्या होता है, आपके कौन कौन से काम होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। बहुत ही पावरफुल सूरा है, कुरान पाक का दिल है, आप सबको पता है। और इसको आप हो सके तो ज़ुबानी याद कर लें, क्योंकि ये बहुत इजीली बहुत सुकून आता है। जब आप इसको पढ़ते हैं बहुत सुकून आता है। वैसे भी दिन के आगाज़ में इसको ज़रूर पढ़ा करें, एक दिन में मतलब एक दफ़ा ज़रूर पढ़ा करें, लेकिन कोशिश किया करें सुबह के टाइम फजर की नमाज के बाद इसको पढ़ लें। इसको पढ़ने से आपकी तो एक तो सुकून आता है, ठीक है, कल्बी सुकून, ज़हनी सुकून, वैसे भी आपके हर काम हर मामला दुरुस्त होते हैं। और इसकी मन्नत मांगने से क्या मतलब है, मतलब इसको किस तरीके से पढ़ें, और या इसकी इस तरीके से मैं बता रही हूँ किस किस जगह पे आप इसको पढ़ के आप इससे अपनी मुरादें, अपनी ज़रूरियात जो है ना अल्लाह से दुआ करें और आपकी वो पूरी होंगी। ठीक है, जो भी आपकी ज़रूरियात है, मुरादें हैं, जो भी आपकी परेशानी है वो सब हल होंगी। और ये जो है ना बहुत दफ़ा मतलब जब भी मुझे कोई ऐसा मसला, ऐसी मुसीबत, ऐसी परेशानी, कोई भी मसला दरपेश हो, मैं यही करती हूँ। अगर किसी पर जादू हो चुका हुआ है, किसी को लगता है कि अगर उसकी मतलब कंडीशन ऐसी है, होता है ना आजकल यही सब कुछ चल रहा है, आप इसको 11 दिन या 41 दिन, ठीक है, डेली 11 दफ़ा पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें अव्वल आखिर, और 11 बार इसको आपने इसका मतलब डेली पढ़ना है बिला नागा। अगर तो एक बंदा खुद पढ़ रहा है तो उसकी अगर किसी को बीच में आ जाता है, 21 दिन का कर लें, 41 ज़्यादा लगता है, 21 दिन का कर लें। अगर 41 दिन का कर रहे हैं, बीच में अगर जो आपका ऑफ आ जाता है उसको आप बाद में जो बाकी डेज़ हैं उनको पूरा कर लें। मैं इसलिए बार बार बताती हूँ, फिर आप मैसेज करके पूछते हैं तो ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ। और ये इतनी पावरफुल सूरा है, आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपको अपनी कंडीशन बेहतर होने लग जाएगी। अगर कोई बीमार है, बीमारी से परेशान है, इसको आप डेली 3 दफ़ा पढ़ना स्टार्ट कर दें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ आपने ज़रूर पढ़ना है, चाहे 7 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 11 बार पढ़ें, लेकिन इसको किसी भी टाइम, ठीक है, मैं आपको फिर बता रही हूँ किसी भी टाइम, क्योंकि फिर आप मैसेज में पूछेंगे जी टाइम भी बता दें। किसी भी टाइम वीडियो को फुल सुन लिया करें, मैं उसमें एक चीज़ वाजिया करती हूँ। 3 दफ़ा इसको उस नियत से पढ़े, इसको मरीज़ है, खुद है या जो भी है, उसको इसका पानी पिलाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको जो है ना शिफा मिलेगी, आपको राहत मिलेगी, आपकी बीमारी दूर होगी, आपकी बीमारी की तकलीफ कम होगी। ये नियत करना बहुत ज़रूरी है। और फिर जो है इसको आप अगर, ठीक है, मुबीन के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दें, मुबीन के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगर आपको कारोबार का कोई मसला है, कारोबार में कोई बंदिश है, आपको जॉब नहीं मिल रही, परेशानी है बहुत ज़्यादा, आप कोशिश कर चुके हैं, हर जगह एप्लीकेशंस दे चुके हैं, मतलब जॉब एप्लीकेशन जो होती है ना अप्लाई कर चुके हैं, कहीं से आपको कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, आपको अपनी पसंद की जॉब नहीं मिल रही, अपनी पसंद के मतलब पे के मुताबिक जॉब नहीं मिल रही, तो इसको आप 7 मुबीन, जैसे आपको पता है ना, एक मुबीन पे आए, फिर इसको दोबारा से स्टार्ट करें, सेकंड मुबीन पे आए, फिर दोबारा से स्टार्ट करें, फिर थर्ड पे आए, फिर दोबारा से स्टार्ट करें, मतलब 7 मुबीन पे जब आते हैं, 6 से फिर 7 पे आए, 7 से फिर स्टार्ट करके उसका एंड करें। और इसको उस नियत से पढ़ें जो भी आपकी जॉब का या जो भी आपको कारोबार का जिस मतलब रिस्क के परेशानी के लिहाज से ना कि आपका कोई काम चल पड़े, इसको पढ़ें। इंशाल्लाह ये भी आप 11 दिन 21 दिन या तब तक करते रहे जब तक आपको रिस्पांस नहीं आता, लेकिन इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी आपको और बेहतर आपकी पसंद की मतलब पे के मुताबिक आपको जॉब मिलेगी। इसको पढ़ते रहें, तब तक ही पढ़ लें जब तक आपको मिल नहीं जाती। वैसे आप इसको 11 दिन कर लें, 21 दिन कर लें, लेकिन आप इसको करें, इंशाल्लाह आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपको जो है ना गुड न्यूज़ मिलेगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ। अगर आपका बच्चा जो है वो चिड़चिड़ा सा हो गया, आपको तंग कर रहा है, मतलब बात नहीं सुनता, कहीं बच्चे ऐसे फंसी से हो जाते हैं ना, तो उनको इसका पानी पिलाएं, खुद पानी पिए, घर में जितने अफराद हैं मतलब आपके बच्चे, खुद आप ये पिए, आपको एक ठहराव सा बच्चों में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हम करते नहीं, हम इन पे बिलीव नहीं करते, तो फिर हम कहते हैं जी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। होता है, क्यों नहीं होता, कलाम में बहुत बरकत है, आप इसे एक दफ़ा करके देखिएगा,
फिर देखिएगा कितना इसमें सुकून है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर इसकी एक सूरा है, चलिए उसको वो तो फिर एक अलग सा शुरू हो जाएगा ना। अभी मैं आपको जस्ट इसके बारे में, पूरी सूरा के बारे में बता दूं, फिर किसी दिन आपको एक आयत के बारे में बताऊंगी। तो ये जो है आप इसको इस नियत से भी पढ़ सकते हैं, और ये पढ़ के आप ये देखें। फिर मैं बता रही हूँ टाइम, किसी भी टाइम पे आपको जब टाइम मिलता है पढ़ लें। अगर जो 11 दफ़ा मैं आपको बताया है ना, एक बंदा वो 11 दफ़ा नहीं पढ़ सकता, 2 या 3 मिल के पढ़ लें, ठीक है। लेकिन जो आपके साथ मिल के पढ़ रहे हैं डेली, उन्होंने ही आपके साथ उसको 11 दिन का या 21 दिन पढ़े हैं, उन्होंने ही आपके साथ पढ़ना है, ठीक है। ये ना हो कि आप आज 3 पढ़ रहे हैं, कल 2 पढ़ रहे हैं। वैसे तो 2 भी पढ़ लें तो इजीली ये पढ़ ली जाती है, और अगर 3 पढ़ रहे हो तो जो घर में मौजूद है, ठीक है, जो डेली पढ़ सकते हैं आप, जिनके साथ शुरू किया है उनके साथ ही मिल के बैठ के आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने दुआ करनी है उस मकसद के लिए जिस मकसद के लिए आप इसको पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी और जो भी आई मुसीबत है बहुत जल्दी टल जाएगी। और कहते हैं ना कि जब कोई मरीज़ हो या किसी की जान निकल रही हो, उसके पास बैठ के पढ़ें, कब्रिस्तान जाएं, कब्र पे बैठ के पढ़ें। तो ये बहुत ही इसमें ना, ये यासीन जो है ना, सूरत यासीन, मैं तो पढ़ती हूँ ना, अब तो की ज़ुबानी याद हो गई है, फिर भी ऊपर से देख के पढ़ती हूँ, कुछ ऐसे पढ़ी जाती है, खुद ही वर्ड जो है ना, वो अल्फाज वो इसके आते जाते हैं ज़ुबान पे ना। आप जो चीज़ पढ़ते रहे ना, वो खुद ही आपकी ज़ुबान पे आ जाती है, तो बहुत सुकून आता है। इसको मैं पढ़ूँ ना तो मुझे लगता है कभी सुबह के टाइम, वैसे तो मैं ज़रूर, कोई ऐसा दिन नहीं कि मिस हुआ हो जाता है, कभी मॉर्निंग में ना पढ़ सकी तो मुझे तो बेचैनी सी लग जाती है। तो ये आप जो पढ़ते हो ना, उनको पता है कि उनको एक बेचैनी सी हो जाती है कि उन्होंने आज क्या मिस किया। लेकिन फ़िलहाल तो मैं मिस नहीं करती, सुबह में ही पढ़ती हूँ। तहज्जुद के बाद जो है ना, मैं ये सारी सूरतें पढ़ लेती हूँ, सारी सूरत जो पढ़ती हूँ, तस्बीह पढ़ती हूँ, सुबह ही फारिग हो जाती हूँ। तो ये पढ़ने के बाद जो है ना, देखिए मैंने आपको बार बार कहती हूँ, फिर रिमाइंड करवाती हूँ, ये दुनिया है, ये हमारे लिए आजमाइश है, हमें इस पर पूरा उतरना है। देखिए ये दुनिया में हमें भेजा ही आजमाइश के लिए गया, और इसमें आपने अल्लाह पे जो है ना तवक्कल रहना है, अल्लाह पे पूरा यकीन रखना है। आपने अपने आप को मायूस नहीं करना, अपने आप हार नहीं माननी। तो जब इंसान हार नहीं मानता ना, तो उसको कामयाबी ही मिलती है। जब इंसान पे ज़्यादा आजमाइशें आती हैं ना, समझे, और गम आते हैं ना, उसके बाद हर गम के बाद जो है ना, वो कहते हैं खुशी है, ठीक है। हर जो है ना आजमाइश के बाद आसानी है, तो वो आती है, ज़रूर आती है। सिर्फ आपने अपनी अल्लाह को, अपने आप को अपने अल्लाह के हवाले कर देना है, अपने हर काम, बस आपने अपनी दुआ और अपनी ये पढ़ाइयों को जारी रखना है। फिर देखें मौज़े कैसे होते हैं। मैंने तो आपको बहुत सी ऐसी स्टोरी सुनाई है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक स्टोरी सुनाऊंगी। मौज़ात जो है ना, वो मैंने अपनी आँखों से होते देखे। और हर इंसान कहीं ना कहीं देख लेता है, लेकिन वो जज नहीं कर पाता, उसके अंदर इतनी वो वाली नहीं होती सेंस कि वो उसको, जो इंसान जिन चीज़ों को माने ना, और वो कहता है बस हम तो बहुत पढ़ पढ़ के थक गए, हमें कुछ नहीं होता, हमें कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं, उन लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आता। नज़र उनको भी आ सकता है, लेकिन वो बिलीव नहीं करना चाहते। तो ये काम छोड़ दें, अपने आप को जो है ना हमें दुरुस्त करना है, अपने आप को, अपना जो है ना तवक्कल अल्लाह पे रखना है, तो फिर देखें सब कुछ होता है। तो अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, जो सूरह मैंने आपको बताई है इसको हर हाल में पढ़ें, फिर देखिएगा, फिर इसका रिज़ल्ट आए तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर किया करें, ताकि जो लोग मैसेज पढ़ने आते हैं उनको भी मोटिवेशन मिले, वो भी मोटिवेट हों और वो भी ये पढ़ सकें। खैर, अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो इसको लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलेंगे एक नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।